जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो आ चुके हैं सबके सब मिशन 90% सीरीज में, है ना। इसमें हम लोग जो है इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की मेनली जो है अभी तैयारी करने वाले हैं, जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेली आप लोग के पास क्या आने वाला है, लेक्चर आने वाला है। सुबह 8 बजे और एक 12 बजे, दो लेक्चर आने वाले हैं आप लोग के पास। उसके बाद शाम को 6 बजे मैं डेली अकाउंट्स के लिए लाइव भी आ रहा हूँ। तो दोस्तों, जुड़ जाइए मिशन 90% से और अपना जो है परसेंटेज को 90% लेके आइए, है ना। तो हम लोग आज पढ़ने के वाले हैं चैप्टर नंबर 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो है आप लोगों को, कई लोगों को पता नहीं होगा, हो सकता है कई गधे लोग बैठे हुए हैं, जिसमें कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो चैप्टर नंबर क्या है, 12। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, चलो बता दो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द वे ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन विच डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स आर नॉट स्टडी इंडिविजुअल बट इन फॉर्म ऑफ ग्रुप। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को पता है, मैक्रो मतलब लार्ज इन क्वांटिटी, है ना। मैक्रो का मेनली मतलब क्या है, लार्ज होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, एग्रीगेट स्टडी करते हैं। तो किसके बारे में स्टडी करते हो सर? तो हम लोग पूरे देश में कितना इंप्लॉयमेंट है, क्या नेशनल इनकम है ना, टोटल प्रोडक्शन क्या है, टोटल कंजम्पशन क्या है, ये सब चीजें हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें और क्या चीज दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। क्या क्या अलग अलग प्रकार के गुड्स बनते हैं हमारे देश में, बताओ क्या क्या बनते हैं। कंजम्पशन गुड्स। सर क्या होता है ये कंजम्पशन गुड्स? जिसको हम लोग डायरेक्टली खाते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताओ? कंजम्पशन गुड्स। ऑब्जेक्ट दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली एंड विच आर नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। ये ऐसे गुड्स हैं जिसको जैसे ही हम लोग यूज किए, जैसे कि हम लोग कुछ हम लोग खा लिए समोसा, एक प्लेट समोसा खा लिए, तो ये कौन सा गुड्स है? कंजम्पशन। अभी समोसा को और आगे प्रोसेस में ले जाना है क्या? नहीं ले जाना है, डायरेक्ट हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है। तो ये सब क्या है? कंजम्पशन गुड्स है। इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं? तो पहला क्या है सर? अच्छा, ये याद रखना, एक एक मार्क्स के भी एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं। बताओ पहला क्या है टाइप्स ऑफ कंजम्पशन में? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब कि लॉन्ग टाइम तक के वो चलने वाला है ना। दोज गुड्स विच आर यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टीवी, कार और ये सब चीज। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर एन ईयर अ लिटिल मोर देन अ ईयर कॉल्ड अ सेमी ड्यूरेबल। मतलब कि थोड़ा साल भर के आसपास जो यूज होते हैं वो क्या है? सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब कि लॉन्ग टाइम। तो नॉन ड्यूरेबल क्या होगा सर? तो ज्यादा समय नहीं चलता, जैसे कि क्या है? मिल्क, मिल्क वेजिटेबल्स एक दो दिन में ही खराब हो जाते हैं, तो ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल। और सर्विसेज, लास्ट में क्या आ गया? सर्विसेज आर दोस नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली। जैसे कि मैं अभी जो है आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस दे रहा हूँ, डॉक्टर सर्विस दे सकता है, लॉयर, ये सब क्या कर सकते हैं? सर्विस। बताओ कंजम्पशन गुड्स के 4 पॉइंट हम लोग कवर किए, क्या क्या 4 पॉइंट है बताओ। पहला क्या है? ड्यूरेबल। दूसरा सेमी ड्यूरेबल। तीसरा क्या है? नॉन ड्यूरेबल। चौथा क्या है? लास्ट क्या है? सर्विसेज। क्या है? सर्विसेज। कैपिटल गुड्स में आ चुके हम लोग, पहले पढ़ के आए कंजम्पशन। चलो बताओ कंजम्पशन एक बार रिवाइज करते। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? जो कि ह्यूमन को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है और फर्दर प्रोडक्शन में यूज होने वाला नहीं है। तो कैपिटल गुड्स क्या है? इसका मतलब वो कहाँ यूज होगा? फर्दर प्रोडक्शन में यूज होगा, है ना, मतलब उसकी हेल्प करता है। ठीक है। कैपिटल गुड्स आर दोस दैट आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। दूसरे को गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। जैसे मैं मशीन खरीद ली, एक फैक्ट्री में मशीन लगाया, तो मशीन को यूज करेंगे क्या? मशीन को यूज करके दूसरे प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो वो क्या है? कैपिटल गुड्स। ये डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता, ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को। ठीक है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल, ये अलग चीज हो गया। तो इसमें क्या क्या मशीन वशीन आ गया। ठीक है। लेकिन हर मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों सर? ऑल द मशीन आर कैपिटल गुड। हर स्विंग मशीन इन अ टेलर शॉप इज अ कैपिटल गुड्स, बट when that our particular machine is used for the consumer, then that is considered as a capital good। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि हर एक मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है। देखो आज ये टीवी जो है ना, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए या फिर अपने कोचिंग क्लास के लिए यूज करता हूं, तो ये कैपिटल गुड्स है, क्योंकि इससे फर्दर सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग घर पे लगाते और घर पे टीवी देखते, तो फिर वो फर्दर उसका यूज नहीं रहता, तो वो क्या रहता? कंजम्पशन गुड हो जाता। तो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या? क्या हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या पढ़ के आए बताओ? कंजम्पशन और कैपिटल। अब आ चुके हैं हम लोग फाइनल गुड्स। फाइनल मतलब आफ्टर क्रॉसिंग द प्रोडक्शन लाइन, मतलब फैक्ट्री से एक बार बाहर निकल गया ना, तो क्या कौन सा गुड्स है? फाइनल गुड्स। एनी आइटम आर मेड
फाइनल गुड दैट इज द आइटम आर रेडी फॉर यूज, जो रेडी है यूज के लिए वो सब क्या है बताओ, फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। अच्छा, फाइनल गुड्स में भी और भी टू मेन टाइप्स हैं, बताओ क्या क्या है। पहला लास्ट कंज्यूमर गुड्स और दूसरा लास्ट प्रोडक्टिव गुड्स। ये क्या है, दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर लास्ट कंज्यूमर गुड्स। ऐसे गुड जो कि किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो लोग लास्ट कंज्यूमर है, जैसे कि टीवी और ये सब चीज। ठीक है, लास्ट प्रोडक्टिव यूज मतलब क्या है, विच आर यूज द ऑब्जेक्ट विच आर यूज फॉर द इंडस्ट्री, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव गुड्स। क्लियर है क्या? कंजम्पशन मतलब कि घर पे यूज हो रहे हैं और फैक्ट्री में मतलब कि प्रोडक्टिव। क्लियर है? इसके बाद आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा गुड्स है बताओ, जो कि अभी आधा प्रोसेस हुआ है, आगे वो जाके और भी प्रोसेस होगा। जैसे कि ब्रेड है, जैसे कि आटा है, आटा से ही ब्रेड बनता है ना, तो आटा जाएगा कहाँ, बेकरी में जाएगा, वहां पे वो क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा, ब्रेड बिक जाएगा, फिर हो जाएगा सैंडविच दुकान में, सैंडविच दुकान में क्या बन जाएगा, सैंडविच बन जाएगा। तो वो जो ब्रेड है, वो आटा है, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो क्या है, देखो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स इन विच वन फर्म इज बॉट फ्रॉम अ डिफरेंट फर्म एज अ रॉ मटेरियल। तो जो ब्रेड था ना सैंडविच वाले दुकान के लिए, वो क्या था, उसके लिए रॉ मटेरियल है ना। इफ वन फर्म परचेज अ शर्ट्स फ्रॉम अदर, ये एग्जांपल बता रहे हैं हम लोग, अभी देख लिए है ना। तो अगर मान लो हम लोग दूसरे फर्म ने रॉ मटेरियल के रूप में खरीदा है किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो क्या है बताओ, इंटरमीडिएट गुड्स है। कंजम्पशन और कैपिटल का जो है डिफरेंस अभी हम लोग देखे थे, बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता था, पूरा यूज के ऊपर था ना। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस बिटवीन देते हैं। बताओ कंजम्पशन वाला कौन यूज करता है, डायरेक्ट एंड यूजर, और यहाँ पे कौन यूज करता है, प्रोडक्शन का, प्रोड्यूस कंजम्पशन मतलब फैक्ट्री यूज करता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सेटिस्फाई हो रहा है, डायरेक्ट सेटिस्फाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डज नॉट गिव अ डायरेक्ट सेटिस्फाई। और दिस गुड्स हैव हाई डिमांड, इनका कंजम्पशन का हाई डिमांड रहता है, कंपेरेटिवली लो डिमांड रहता है। और ये फाइनल गुड्स है, और ये कौन से गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर है क्या? फाइनल और इंटरमीडिएट में हम लोग आ चुके हैं। फाइनल क्या बताओ, जो प्रोडक्शन लाइन के पार जा चुका है वो फाइनल है, और जो विद इन द प्रोडक्शन लाइन है वो इंटरमीडिएट है। गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड, इसको बेचा नहीं जा सकता, ये घर के यूज के लिए तभी तो फाइनल है, और इसको बेचने के लिए है, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, दिस गुड्स कैन नॉट बी यूज फॉर, ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये रॉ मटेरियल है। दिस गुड्स डू नॉट अंडरगो अ प्राइस हाइक, ये प्राइस इसका बढ़ेगा नहीं, इसका बढ़ सकता है। दिस गुड्स आर इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में लिया जाता है, इसको नहीं लिया जाता है। किसको लिया जाता है बताओ, कौन से फाइनल गुड्स को लिया जाएगा नेशनल इनकम में, कि इंटरमीडिएट को, फाइनल को। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो, बताओ स्टॉक क्या मतलब, क्या होता है स्टॉक, मतलब कि हम लोग वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक इज रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब आज मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, तो ये अभी की बात होगी ना, पर्टिकुलर पीरियड। अभी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, ये अभी की बात है। कितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये अभी की बात है। ये सब क्या है, स्टॉक है। क्या है ये, स्टॉक। और फ्लो क्या होगा बताओ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब महीने भर में कितने बच्चे, साल भर में कितने बच्चे आए, है ना, साल भर में आपका ऑन एन एवरेज कितना बैलेंस रहता है, आता है जाता है, ये सब चीजें। ये क्या है बताओ, फ्लो। द फ्लो इज द अमाउंट इज मेजर्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। वहां पे क्या लिखना है, स्टॉक में पॉइंट ऑफ टाइम, यहां क्या लिखना है, पीरियड ऑफ टाइम। खत्म है स्टॉक और फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो, ये इंट्रेंसिक फ्लो क्या होता है, देखो बता रहा हूं आप लोग, रियल फ्लो एंड मॉनिटरी फ्लो। तो आप लोगों को रियल फ्लो और मॉनिटरी फ्लो जो है ना, नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से बताने वाला हूं, तो इसको अभी हम लोग स्किप करेंगे। बता देता हूं छोटा सा, कि हम लोग घर वाले लोग, मतलब हमारे पेरेंट्स लोग जो है कमाने जाते हैं, फैक्टर सर्विस देते हैं, तो वहां पे कुछ गुड्स एंड सर्विस मिलता है, वो आ जाता है फिर से घर। ठीक है, हम लोग कमाने गए थे तो पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगा, तो इनकम मिलेगा, फिर से हम लोग खर्चा कर देंगे, तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो। और जो हम लोग गुड्स बना के आए उसको बोलते हैं रियल फ्लो। तो ये सब चीजें इसमें रहती है। ठीक है, मॉनिटरी फ्लो, और मॉनिटरी फ्लो में बताओ, देखो क्या मिलेगा हम लोग को, पेमेंट मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मिलेगा और फिर उसको क्या कर देंगे, खर्चा कर देंगे। स्टॉक और फ्लो, तो बताओ स्टॉक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कितने प्रॉपर्टी, कितना लेबर फोर्स है और कितना इनकम है, ये सब फ्लो में आता है। देर इज नो स्टॉक इन, नो स्टॉक टाइमिंग, टाइमिंग इस पे नहीं, देर इज अ टाइम ऑफ द फ्लो, यहाँ पे टाइम रहता है, यहाँ पे टाइम नहीं, तुरंत की बात करते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक है और ये डायनामिक है, ये बदलते रहते हैं, ये चेंज नहीं होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है सर, तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपके देश में मान लो 1000 करोड़ रुपए है, मैंने 2 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, है ना, तो क्या बढ़ा, कैपिटल
बढ़ गया। हमारे देश में 1000 करोड़ था तो कैपिटल बढ़ गया। तो क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इट कैन बी सेड दैट इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। सही बात है, जो 1000 करोड़ का कैपिटल था जो लगा हुआ था धंधे में, 2 करोड़ और बढ़ गया, तो उसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे ना। जितना बढ़ जाता है तो क्या बढ़ जाता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्टेबल और इन्वेंट्री। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रॉस। बताओ ग्रॉस में क्या माइनस नहीं है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है ना। तो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और ये सब चीजें बता रहा है। क्या खरीद लिए, एसेट्स खरीद लिए, इन्वेंट्री खरीद लिए, तो ये सब इन्वेस्टमेंट है ना। इसमें क्या माइनस नहीं है अभी, बताओ इसमें क्या माइनस नहीं है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। तो अगर हम लोग को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो नेट में से प्लस क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा रहता है। और नेट वाले में क्या हो जाएगा बताओ, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, ये बता दो। तो डेप्रिसिएशन भाई जो हमारा एसेट्स होता है ना, जैसे कि टीवी है, इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है ना। इस माइक की वैल्यू, आपकी गाड़ी की, आपके मोबाइल की वैल्यू हर साल कम होती है। डेप्रिसिएशन बचपन में भी पढ़े। तो क्या क्यों होता है भाई, तो नॉर्मल वियर एंड टीयर, डेली चला रहे हो आप, डेली मोबाइल चला रहे हो, गिर गया गया, एक्सीडेंटल डैमेज हुआ तो कहानी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बात। और भी चीजें हैं जैसे कि पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ भी जो है क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है ना। और टेक्नोलॉजी ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे लिखा नहीं है, टेक्नोलॉजी के कारण भी जो है डेप्रिसिएशन हो जाता है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स, दूसरा नाम क्या है इसका, कंजम्पशन ऑफ। इट रिफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल विच आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करते करते जो है ना वो बिल्डिंग मशीन की वैल्यू कम होते जाती है। ठीक है, तो नेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है, प्लस करते हैं, और अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस से माइनस करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है और हमारा चैप्टर पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग बेटा रेगुलर कंप्लीट नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। पूरा सिलेबस हम लोग वन शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं। ये सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये देखने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी जाओ, जितने एमसीक्यू, अभी इस पीपीटी में एमसीक्यू नहीं थे, नहीं तो मैं कराया रहता। जो है नेक्स्ट अभी जो दूसरा लेक्चर आएगा ना, मतलब कि उसमें मैं एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ। ठीक है, एमसीक्यू और क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का वो पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाए। आप लोग क्वेश्चन देख लेना, कोई भी बाहर से सिलेबस से नहीं आएगा, यही से आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।